जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अर्क पाठशाला में। दोस्तों, हम पिछली क्लास में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे, जिसमें हम संख्याओं के बारे में आप लोग को बताए थे। और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 होगा। चैप्टर नंबर 1 में हमारा होगा एक्सरसाइज 1.1। इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अर्थात कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी भी संख्या का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, वो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। हमारा पहला चैप्टर है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। और जो आप लोग के जो बुक में जो संख्या दिया हुआ है, हम उसका आप लोग को एचसीएफ लिख करके सिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है और पहला नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। फिर दूसरा नंबर में 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। और तीसरा नंबर 867 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए, हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं। हम सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 135 और 225। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन यही है, 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। ये रहा 135 और 225, ये बना लेंगे, फिर मैं इसको भी बनाऊंगा और इसको भी बनाया जाएगा। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा। इसको जैसे हम लिखते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, ये जिधर इसका मुंह खुला हुआ रहता है ये बड़ा साइन होता है, और जिसका मुंह जिधर बंद रहता है ये छोटा वाला होता है। अर्थात कि ए के तरफ दोनों मुंह खुला हुआ है ना, तो ये ए बड़ा है, और बी के तरफ मुंह बंद है तो बी छोटा है। इसका मतलब हुआ कि बी से क्या है, ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए 135 और 225, 135 और 225 में कौन ए होगा और कौन बी होगा, यहीं से हम लोग डिसाइड करेंगे। जो बड़ा होगा उसको हम ए मानेंगे। ये 225 बड़ा है ना 135 से, तो ए बराबर 225 तथा बी बराबर 135, ये लिख दिए। ए बी से बड़ा होता है, इसलिए ए बराबर 225 तथा बी बराबर 135। क्यों? क्योंकि ए बी से बड़ा होता है। तो आइए हम यहाँ पे फिर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहलाता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हम लोगों ने क्या माना है, बड़ा वाला संख्या को हम लोगों ने ए माना है ना, तो बड़ा वाला हमारा ए है, ये 225। और छोटी वाली जो संख्या है, इन दोनों में छोटी वाली संख्या को हम क्या माने हैं, बी माने हैं, बी बराबर 135। तो यहाँ ए बराबर 225, बी बराबर क्या माने हैं, क्या रखेंगे 135, और आर होता है शेषफल। और यहाँ पे एक भाषा लिखेंगे, यहाँ पे एक भाषा लिखेंगे जहां ए बड़ा होगा बी से तथा आर छोटा होगा बी से। ए बड़ा होगा बी से तथा आर छोटा होगा बी से। ए क्या होगा, बी से बड़ा, यहाँ भी ए बी से बड़ा है, और आर क्या होगा, बी से छोटा होगा। तो आइए हम देखते हैं इसका एचसीएफ।
135 और 225। चलिए हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में होता है। तो ए के जगह पे क्या रखेंगे हम 225 रखेंगे ना, ए बराबर 225 रखे हैं, क्यों? क्योंकि ए बड़ा होता है। तो 225 बराबर बी के जगह पे क्या रखेंगे, बी के जगह पे 135 क्यू प्लस आर, यही तो है हमारा ये वाला। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये ए हो गया, 225 को ए माने हैं और बी को 135 माने हैं, 135 क्यू प्लस आर। अब इसका मतलब ये हुआ कि 135 में क्यू के जगह पर हम कौन सी ऐसी संख्या रखें और उस संख्या में हम आर को जोड़ दें कि हमारा ये पूरा होगा। चलिए इसको हम चेक करने के लिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेंगे। 135 225, इसको हम यहाँ पे भाग करके देखेंगे। 135 जो ना 270 ज्यादा हो जाएगा तो एक बार में लेंगे। 135 है तो 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और ये क्या हो गया, कट गया। तो हम इसको लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90 करेंगे तो ये मिल जाएगा। देखो 135 गुणा 1 प्लस 90, 135 में 1 से गुणा होगा तो 135 प्लस 90, ये हमारा फिर 225 मिल गया ना। अर्थात कि क्यू के जगह पर हम क्या रखे हैं, एक रखे हैं ना, यही क्यू का मान होता है, यही हम इसी को हम क्यू का मान कहते हैं। तो 225 बराबर 135 गुणा क्यू, क्यू की जगह पे क्या आया है हमारा 1 प्लस आर, आर यहाँ पे शेष क्या आया है 90, आर को शेष कहते हैं और ये वाला आर होता है यहाँ पे 90। तो 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90 होता है 135 एकम 135, और 135 में जब 90 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो अभी भी यहाँ पे इसको हम लिख देंगे केस 1, ये एक स्टेप में हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा भी और आगे बढ़ाएंगे, और ये एक बार भाषा समझ लीजिए, जहाँ ए बड़ा होगा बी से तथा आर छोटा होगा बी से। देखिए ए जो है ये बी से बड़ा है और आर का मान क्या है बी से छोटा है कि नहीं है, ये 135 है और ये 90 है आर के जगह पे। तो आर बी से छोटा हो रहा है और ए 135 से बड़ा हो रहा है। तो यही चीज लिखे हैं कि जहाँ ए बड़ा होगा बी से, ए बड़ा होगा बी से, ये बी से बड़ा ही है, तथा आर छोटा होगा बी से, आर क्या होगा बी से छोटा होगा। चलिए हम इसके बाद हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम केस 2 में देखेंगे। केस 2 शुरू करने के लिए क्या करते हैं कि 135 को अब हम यहाँ पे रखते हैं और 135 को हम इसी फॉर्म में तोड़ते हैं। तो चलिए केस 2 में 135 रख दिए, 135 बराबर बी क्यू प्लस आर। 135 को हम एक जगह पर रख देंगे। केस 2 में क्या करेंगे 135 को हम एक जगह पर ले आएंगे। केस 2 में 135 बराबर बी क्यू प्लस आर, और बी के जगह पर हम क्या रखते हैं कि जो यहाँ पे आर का मान आया रहता है इसको हम बी के जगह पे लाते हैं। तो यहाँ पे हम 90 लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 90। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया और आर हमारा अभी यहाँ से। अब क्यू के जगह पर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 90 में क्यू से गुणा करके और आर जोड़े कि हमारा 135 निकल जाए। ये चीज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि 90 में 135 से फिर क्या करेंगे भाग देंगे। 90 में 135, तो 90 से अगर 2 बार गुणा करते हैं तो 180 हो जाएगा, जो 135 से क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। तो हम एक बार में लेंगे 90 एकम 90, 5 में से 0 कम होगा तो 5, और 13 में से 9 गया 4। अब ये देखिए 135 बराबर 90 गुणा, इसको हम क्यू के जगह ये रखेंगे 1 प्लस आर, आर यानी रिमाइंडर यानी शेष यही हुआ ना, प्लस के 45 हो गया। 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस आर, अर्थात कि 90 में 1 से गुणा किए तो क्या हो गया 90, और यहाँ से घटाए तो क्या आ गया हमारा 45 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे मिटा देंगे, ये चेक करने के लिए हम लिखे थे। अब यहाँ पे फिर हम केस 3 लिखेंगे, केस 3। अब क्या करेंगे 90 को हम लाएंगे ए के पास,
90 बराबर, और बी क्यू की जगह पे हम लाएंगे 45 गुना क्यू प्लस आर, ये हो गया। अर्थात कि एक केस 1 करके और फिर इसको खत्म कर देंगे, इसको यहाँ लाएंगे और इसको 45 को हम इस वाले जगह पर लाएंगे। अब 45 के जगह पर हम क्या रखें, 45 के जगह पर यहाँ क्यू के जगह पर हम 45 के साथ क्या गुणा करें कि 90 आ जाए और उसमें आर जोड़ना भी है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर से 45 में क्या करेंगे, 90 में भाग करेंगे, 45 से 90 में, 45 गुना 90, ये कट गया ना। जब ये कट गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 बराबर 45, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 45 गुना 90 आ जाएगा, 45 गुना 2 प्लस 0, ये हो गया 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। देखो यहाँ पे 90 बराबर 45 गुना 90 प्लस 0, 90 प्लस 0 अर्थात कि 90 पूरा हो गया। तो जब यहाँ पे शेषफल हमारा 0 हो जाएगा तब समझ लेंगे कि हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब इसमें से ये 3-4 टर्म है, इन तीनों चारों टर्म में से कौन हमारा आंसर होगा, तो हम दाहिने साइड से गिनेंगे और जो 3 नंबर पे होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये 1 2 3 नंबर पे क्या हुआ, 45 आया ना, तो 45 हो गया हमारा आंसर, 45 हमारा आंसर हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आया आप लोग को। चलिए एक बार मैं इसको और समझा दे रहा हूँ। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a ग्रेटर देन b, अर्थात कि बड़ा वाला मान को हम a मानेंगे और छोटा वाला मान को हम क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो बड़ा वाला इसमें 225 है तो a की जगह पे 225 लिख दिए, और छोटा वाला क्या है 135 है तो b की जगह पर हम क्या किए 135 लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होना चाहिए। अर्थात कि अगर हम इसको a माने हैं 235 और इसको b माने हैं तो b क्यू की जगह पे कोई एक ऐसा संख्या गुणा करो और उसमें कुछ जोड़ो कि ये चीज हमारा पूरा हो जाए। यही कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और ये लिख दिया जहाँ a बड़ा होगा b से, a b से बड़ा ही होगा और r b से छोटा होगा। तो 225 बराबर क्या हुआ 135 क्यू प्लस आर, बी की जगह पे यही है ना 135, तो a बराबर b क्यू प्लस आर। अब r के जगह हम r का मान निकालने के लिए 135 से इसमें भाग करते हैं तो एक बार में भाग लगता है और शेषफल हमारा आता है 90। r का मान होता है जो शेषफल होता है वही r का मान होता है, शेषफल क्या आता है 90। तो 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90, ये यहाँ से आ गया 135 गुना 1 प्लस 90। अब ये केस 1 हुआ। अभी यहाँ पे 0 नहीं मिला है, अभी हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, केस 2 करके बढ़ाएंगे। जब 0 मिल जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। केस 2 आया, अब a के जगह पर 135 को लाएंगे तो 135 को ला दिए a के जगह पर, और b के जगह पे हम क्या लाएंगे जो इधर r में बचा रहता है उसको हम b के जगह पर लाते हैं 90 क्यू प्लस आर। 90 यहाँ कहाँ था r के जगह पर था तो r को हम b के जगह पर लाए और r यहाँ पे लिख दिए। फिर 135 कैसे मिलेगा, भाग करके देखते हैं तो 90 गुना 1 प्लस 45। अब फिर केस 3 में क्या करते हैं तो 90 को हम लाते हैं यहाँ पे बराबर के इस साइड a के जगह पर, और b के जगह पर लाते हैं हम किसको r को। तो b के जगह पे हम r को ला दिए तो 90 बराबर 45 गुना क्यू प्लस आर। तो 90 बराबर क्यू के जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो शेषफल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। तो यहाँ से 3 नंबर गिन करके हम क्या करेंगे इसको हम आंसर कर देंगे। ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों हम अब दूसरा नंबर सवाल करेंगे 196 और 38,220 का हम एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं a ग्रेटर देन b, अर्थात कि a बड़ा होगा और b छोटा होगा। तो इसमें देखिए ये संख्या बड़ी है ना, ये 38,220 है और ये क्या है 196 है। तो जब a बड़ा होगा और b छोटा होगा तो यहीं से आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि ये क्या हो गया, ये a का मान होगा और ये b का मान होगा। तो लिखेंगे a बराबर 38,220 तथा b बराबर 196। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड
विभाजन प्रमेय ये क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात ये है जो 38,220 बराबर होना चाहिए किसके, बी क्यू, बी और क्यू अर्थात बी के साथ कुछ ऐसा यहाँ पे गुणा होना चाहिए और फिर उसमें आर जोड़ दें, ये हमारा हो जाएगा। तो बी के जगह पे हम लिखते हैं 196 गुण क्यू प्लस ए का मान ये है और बी का मान 196 है और क्यू 196 के साथ गुणा है और उसमें आर जोड़ना है। तो हमें ये पता करना है कि क्यू के जगह पर हम ऐसा कौन सा मान रखें और आर के जगह पर हम ऐसा कौन सा मान रखें कि इन दोनों को गुणा करके आर को जोड़ने पर हमारा ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां ए बड़ा होगा बी से तथा आर छोटा होगा, ए बड़ा होगा बी से तथा आर छोटा होगा बी से, अर्थात कि ए का मान बी से बड़ा होगा, ये तो हम लोग पहले लिखे हैं, और आर जो आएगा वो क्या बी के मान से छोटा आएगा। 196 के मान से हमेशा छोटा ही आता है। देखिए कैसे होता है, छोटा कैसे आता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यू के जगह पे हमको क्यू का मान निकालना है कि क्यू के जगह पर हम क्या रखें। तो क्यू का मान निकालने के लिए बी वाले जो अंक होता है उसको ए वाले अंक में क्या करते हैं, भाग देते हैं, अर्थात 196 से 38,220 में हम भाग करेंगे। देखिए 196 38,220, क्योंकि अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो ये 382 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार में गुणा करेंगे। 196 एकम 196, 12 में से 6 गया 6 और 17 में से 9 जाएगा फिर 8 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 186। अब 196 बड़ा है और ये छोटा है तो भाग तो लगेगा नहीं, तो ऊपर से एक अंक उतारेंगे। अब ये क्या होगा, 9 बार में भाग लगा करके देखते हैं। 196 में 9 से 9 छक्के 54 के 4 हाथ में लगल 5, 9 9 81 और 5 कितना होगा 86 के 6 हाथ में लगल 8 और 9 एकम 9 और 8 कितना हुआ 17, ये छोटा आ गया। अब इसमें से घटा देंगे, 12 में से 4 गया 8 और 15 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 और ये कट गया। और अब क्या होगा, यहाँ पे ये 0 उतार देंगे। अब देखेंगे या तो इससे बड़ा इससे छोटा आए या फिर इसके बराबर आ जाए। इससे बड़ा तो भाग में लिखते नहीं है, तो देखते हैं 19 5 बार में गुणा करते हैं, क्योंकि 6 में 5 से गुणा करेंगे और 30 का 0 आ जाएगा। एक बार 5 से गुणा करके देखते हैं। 196 में 5 से 6 5 30 के 0 3 और 9 5 45 और 3 48 के 8 हाथ में 4 5 4 9 आ जा रहा है, कट जा रहा है। 196 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 980। तो केस 1 लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं यहीं पे ये केस 1 है, ये केस 1 था। तो अब क्या लिखेंगे हम 38,220। अब बी के जगह पे क्या है 196 है, 196 गुना क्यू के जगह पे क्या है, ये हमको कैसे मिला, इसको इससे गुणा करेंगे और फिर जो शेषफल आता है उसको हम जोड़ देते हैं, तभी तो ये मिलता है। तो इसको इससे गुणा करने पे ये मिल जा रहा है और शेषफल 0 आ जा रहा है। तो हम लिखेंगे क्या 196 और गुणा 195 प्लस आर लिखते हैं आर। तो आर के जगह पे हमारा कुछ भी नहीं था, पूरा कट गया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। और जब 0 आ जाता है वहीं पे हमारा क्या होता है आंसर हो जाता है। तो आंसर कौन सा होगा, इधर से हम दाहिने साइड से गिनेंगे 3 नंबर पे, 1 2 3, यही हो गया हमारा आंसर। इसलिए यहाँ पे एक भाषा हम लिख सकते हैं यहाँ, अर्थात कि केस 1 में अंतिम शेषफल 0 है। केस 1 ही किए और केस 1 में ही हमको 0 मिल गया। केस 2 में 0 मिलता तो हम लिखते हैं केस 2 में अंतिम शेषफल 0 है। केस 3 में 0 मिलता तो लिखते हैं केस 3 में अंतिम शेषफल 0 है। तो यहाँ केस 1 में अंतिम शेषफल
जीरो है, ये अंतिम शेषफल पूरा पूरा कट गया अर्थात कि जीरो है। तो जहाँ पे जीरो आ जाता है वहीं पे हमारा क्या होता है आंसर, इसलिए 196 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे और तीसरा नंबर सवाल भी। दोस्तों हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके 2 क्वेश्चन को हल किया था और ये हमारा आज का क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में मैं आप लोग को हल करके दिखा दे रहा हूँ। 867 और सॉरी यहाँ पे 255 होगा, 255 दिया हुआ है बुक में, 255, 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं कि A ग्रेटर देन B, अर्थात कि A जो है वो बड़ा होगा और B क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ से बड़ा वाला मान हमारा A हो जाएगा और छोटा वाला मान क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। लिख देते हैं A बराबर 867 तथा B बराबर हो जाएगा 255। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, क्योंकि हमको यूक्लिड विभाजन का उपयोग करना है ना, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में होना चाहिए। A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में होना चाहिए और अंतिम शेषफल अर्थात कि R क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो A की जगह पर आइए रखते हैं कि इस पे हम बैठाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही है ना, इस पे हम बैठाते हैं। A की जगह पर क्या होगा 867 बराबर BQ प्लस R, B का मान कितना है 255 Q प्लस R। अब Q का मान निकालना है और R का मान निकालना है और तब तक निकालना है जब तक कि हमारा अंतिम शेषफल अर्थात कि आखिरी बार में R क्या हो जाए, R 0 ना हो जाए, तब तक निकालना है। तो Q और R का मान ज्ञात करने के लिए 255 से 867 में हम भाग करते हैं। चलिए देखते हैं 255 से 867 में भाग करते हैं। 3 बार में भाग लगेगा, 4 बार में ज्यादा हो जा रहा है। तो ये हमारा केस 1 होगा, केस 1। A बराबर BQ प्लस R, B के जगह पर क्या है 255 है तो B के जगह पर 255 रख दिए, A के जगह पर 867 रख दिए। अब हमें Q और R का मान ज्ञात करना होता है। तो Q और R का मान ज्ञात करने के लिए 255 से हम 867 में भाग करेंगे। तो ये 4 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार में करेंगे। 5 3 15 के 5, हासिल का 1 बचा, फिर 5 3 15 और 1 16 के 6, हासिल में 1 बचा, फिर 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। फिर घटा देंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1। अब ये इससे इस वाली संख्या से ये R का मान क्या हो गया, कम हो गया, तो अब भाग नहीं लगेगा। तो ये होता है हमारा Q का मान और ये होता है हमारी R की मान, ये होती है। चलिए 867 बराबर 255 गुणा Q, Q का मान कितना है 3 है ना, गुणा Q अर्थात कि 3 प्लस R, R का मान कितना होता है, R का मान कितना है 102 आ गया। यहाँ पे शेषफल 0 आया, नहीं आया, नहीं आया तो हम इसको अभी और आगे बढ़ाएंगे। जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे केस 2। केस 2 में क्या होता है कि अब इस वाली संख्या को हम यहाँ लिखते हैं, अर्थात कि B वाली संख्या को हम A के जगह पर लिखते हैं और R वाली संख्या को हम क्या करते हैं B के जगह पर लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं 255 बराबर, अब 102 को हम यहाँ लिखेंगे ना, 102 BQ प्लस R। अब ये फिर हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय पा गया, A बराबर BQ प्लस R। ये हमारा ये हो गया, B ये हो गया और R हमको फिर Q और R का मान निकालना है। तो Q और R का मान निकालने के लिए फिर हम इस वाली संख्या से इसमें भाग करेंगे। 102 और 255, 2 बार में भाग लगेगा 204, फिर घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 घटेगा तो फिर 1 ही हो जाएगा। अब ये फिर छोटा आ गया लेकिन 0 नहीं आया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 255 बराबर 102 और Q के जगह पर कितना, Q यही होता है ना और ये हमारा R होता है। Q के जगह पे 2 आया तो 102 गुणा Q के जगह पे 2 प्लस R का मान कितना होता है 51। यहाँ पे अभी भी 0 नहीं आया
हम इसको अभी और आगे बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक 0 नहीं आएगा। जब जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, b को हम a बनाते हैं और r को क्या करते हैं, b के जगह पर रखते हैं। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे केस 3 102 बराबर b को हम कहाँ रखते हैं, यहाँ 51 q प्लस r। अब फिर हमको q और r का मान निकालना है, तो q और r का मान निकालने के लिए फिर 51 से हम 102 में भाग करेंगे। 51 से 102 में भाग करेंगे, 51 दूना 102। ये पूरा पूरा कट गया और ये कट गया, तो अर्थात यहाँ पे 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हमारा वहां पे सवाल खत्म हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 102 बराबर 51 गुना क्यू का मान कितना है, इसको क्यू कहते हैं ना, इसको क्यू याद रखिएगा, भागफल क्यू और शेषफल को आर कहते हैं। तो क्यू की जगह पे 2 आया है तो 2 प्लस आर की जगह पे कुछ भी नहीं आया है तो 0। अब यहाँ पे चूंकि अंतिम शेषफल हमारा 0 आ गया, अब ये सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे बस एक भाषा थोड़ा सा लिखेंगे और हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ अंतिम शेषफल 0 है, अंतिम शेषफल 0, अंतिम वाला शेषफल 0 है ना, तो अब सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। इसलिए HCF किसका किसका, HCF 867 और 225 का, HCF 867 और 255 है, सॉरी 255 का क्या होगा, अंतिम शेषफल 0 से यहाँ से 3 टर्म गिनेंगे, 1 2 3 नंबर पे ये होता है, ये हमारा हो गया आंसर। इसलिए इसका आंसर हो गया 51। यही होता है, ऐसे होता है दोस्तों। हम आप लोग को एक बार से फिर से समझाना इसको जा रहे हैं, एक बार फिर समझिएगा। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है कि a बराबर BQ प्लस r, तो और a b से बड़ा होता है। तो ये अगर दो संख्याएं दी हुई है 867 और 225, तो a ग्रेटर देन b, a बड़ा होता है और b छोटा होता है, तो इसमें बड़ी वाली संख्या a हुई और छोटी वाली संख्या b हुई। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस r के फॉर्म में होना चाहिए। जब तक कि r का मान 0 ना हो जाए तब तक हम इस श्रृंखला इस क्रिया को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो a के जगह पर 867 लिखते हैं, 867, और b के जगह पर 255 q प्लस r। फिर q और r का मान निकालने के लिए इसमें इससे भाग करते हैं। जब भाग करते हैं तो भागफल वाली संख्या q होती है और शेषफल वाली संख्या r होती है। तो भागफल ये और ये, यहाँ पर अभी 0 नहीं आया, फिर केस 2 लिखते हैं और 255 को हम a बनाते हैं और r को क्या बनाते हैं, b बनाते हैं। तो फिर अब यहाँ पे q का मान निकालने के लिए 102 में 255 से भाग करते हैं, तो हमारा q का मान 2 आया और r का मान 51 आया। फिर 51 को यहाँ लिखें और इस वाले 102 को यहाँ लिखें। फिर यहाँ q और r का मान निकालने के लिए फिर 51 में 102 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। फिर 51 में 102 से भाग किए तो q का मान हमारा 2 आया और शेषफल 0 आया। जब 0 आ गया तो हमारा सवाल वहां पे खत्म। और जब अंतिम शेषफल 0 आता है तो यहाँ पे एक भाषा लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ अंतिम शेषफल 0 है, इसलिए HCF किसका किसका HCF निकाले हैं, 225 और 867 का HCF निकाले हैं, 867 और 225 का HCF यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 नंबर पे जो संख्या होती है वही 51, या फिर बराबर के जो जस्ट पहले वाली संख्या होती है उसको हम लिख देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे वाला सवाल कल के क्लास में देखेंगे, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और चैनल को अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को भी। ठीक है।